गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव्स लेने वाले हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ग्रुप पे भेजा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स भेजे हैं ग्रुप पे। स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राम एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको अलग अलग केसेस दिए और हर एक केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो पहला केस में उसका ड्राइंग जो है, टोटल ड्राइंग्स 24,000 है। अभी अपने को अलग अलग डेट्स नहीं दिया है और अपने को पता नहीं है कि कैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर डेट्स पता नहीं है कौन से दिन विड्रॉ कर रहा है, तो अपने को क्या करने का है, उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ्स करेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 30th प्रॉब्लम। तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 24,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 24,000 का 10% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। 24,000 का 10% 2,400 आएगा और 6 महीने का ये 1,200 रुपया आएगा। ओके, तो आपका जो इंटरेस्ट है ये 1,200 रुपया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ ही विड्रॉज 2,000 पर मंथ, ये भी सेम ही है। ये प्रॉब्लम में 2,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कौन से दिन विड्रॉ कर रहा है ये अपने को पता नहीं है। तो सेम इसी तरीके से करने का है। 10% आपको लेने का है 6 महीने के लिए। तो अभी 31st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको 2,000 पर मंथ दिया है। 2,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6/12। ओके, तो 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000 आएगा। सेम ऊपर के जैसे कैलकुलेशन है। 2,000 इंटू 12 24,000। 24,000 का 10%, हम्म, 24,000 का 10%, 2,400 रुपये आएगा और 6 महीने के लिए 1,200। 2,000 इंटू 12 24,000। 24,000 का 10%, 2,400। 6 महीने के लिए 1,200। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी अगला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है।
इधर ये प्रॉब्लम में आपको अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट दिया है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इफ़ ही विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट एज फॉलोज, अलग अलग डेट्स दी है। जनवरी 31 को 6000, मार्च 31 को 4000, जुलाई 1 को 8000, सितंबर 30 को 3000 और नवंबर 1 को 5000। अभी ये प्रॉब्लम में अलग अलग डेट्स दी गई है और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपका ईयर एंड जो है ये 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। तो अभी इधर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में सबसे पहला आपका आएगा, ये 32nd प्रॉब्लम है, सबसे पहला आपका डेट का कॉलम आएगा, डेट के बाद आपका अमाउंट का कॉलम, डेट अमाउंट, फिर इधर मंथ्स, कितने मंथ्स कंसीडर करने हैं, फिर इधर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का कॉलम थोड़ा बड़ा करेंगे, कैलकुलेशन, और इधर अमाउंट का कॉलम आएगा। ठीक है, तो ये 5 कॉलम अपने को करने हैं, डेट, अमाउंट, मंथ्स, कैलकुलेशन और अमाउंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डेट्स डालते हैं। सबसे पहला है जनवरी 31, जनवरी 31 को अमाउंट विड्रॉ किया है 6000। एक 2 मिनट में आता हूं मैं।
ओके, थैंक यू। ओके, तो मैं आपको बोल रहा था कि अभी इधर डेट्स का कॉलम है, डेट्स डालेंगे जनवरी 31 के बाद अगला मार्च 31, उसके बाद जुलाई 1, जुलाई 1 के बाद आएगा सितंबर 30, सितंबर 30 के बाद आएगा नवंबर 1, ओके। तो ये 5 डेट्स है और उसकी अमाउंट है 6,000, 4,000, 6,000, 4,000, 8,000, 3,000 और 5,000, ओके। उसके बाद मंथ्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मतलब जितने पेंडिंग मंथ्स है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है और ये जनवरी 31 है, तो इधर 11 मंथ्स है, फिर 31 मार्च है, तो ईयर एंड होने के लिए 9 मंथ्स है। तो जितने मंथ्स रिमेनिंग है वो आपको इधर लिखने हैं। सबसे पहला जो है 11, दूसरा 9, फिर जुलाई 1 है तो 6 महीने हैं, उसके बाद सितंबर 30 3 महीने और नवंबर 1 मतलब 2 महीने हैं। तो जितने मंथ्स बैलेंस से ईयर एंड होने के लिए उतना अपने को लिखने का है। फिर इधर कैलकुलेशन आएगा 6,000 इंटू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, 6,000 इंटू 10% इंटू 11/12, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, कैलकुलेट करेंगे 6,000 का 10% 11 महीने के लिए और ये 550 आएगा। अगला जो है 4,000 का 10% 9 महीने के लिए, 4,000 का 10% 9 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 300। फिर 8,000 का 10% 6 महीने के लिए, 8,000 का 10% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा आपका 400। फिर 3,000 का 10% 3 महीने के लिए, 3,000 का 10% 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा आपका 75। फिर 5,000 का 10% 2 महीने के लिए, 5,000 का 10% 2 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये आपका आएगा, पॉइंट में आ रहा है 83.33। अभी ये सबकी टोटल लेते हैं, टोटल 1408.33, 1408.33। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी 32 हो गया, अभी 33rd करेंगे। 33rd बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013। अभी पिछले प्रॉब्लम में आपका दिसंबर ईयर एंडिंग था, ये प्रॉब्लम में आपका 31 मार्च ईयर एंड है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था एक्स और वाई दो पार्टनर से, और उनका जो कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, एक्स का 5 लाख है, वाई का 3 लाख है। ऑन 1 May 2013 एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। एक्स ने 1 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला और वाई विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई ने 50,000 रुपया कैपिटल बिजनेस से निकाल लिया। ऑन 1 October 2013
एक्स विड्रू 2 लाख फ्रॉम इज कैपिटल, एक्स ने 2 लाख रुपया विड्रॉ किया और वाई इंट्रोड्यूस 2 लाख 50 डाउन एज इज कैपिटल, वाई ने 2.5 लाख रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो इधर आपको क्या करने का है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऐड करने का, और कैपिटल अगर बिजनेस से निकाल रहा है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने का। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 33। अभी इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल सबसे पहले आएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, और फिर आधा जगह छोड़ के इधर इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहला उनका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है, तो इधर इंटरेस्ट ऑन 5 लाख फॉर फुल ईयर आएगा। सबसे पहला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 5 लाख फॉर फुल ईयर, इंटरेस्ट ऑन 5 लाख फॉर फुल ईयर। तो 5 लाख का अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा 6%। 5 लाख का 6% ये आएगा 30,000। 5 लाख का 6%, ये सबसे पहला आपका जो इंटरेस्ट है 30,000, और उसके बाद 3 लाख का 6%, ये 18,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन 3 लाख फॉर फुल ईयर, 3 लाख का 6%, ये आएगा 18,000। ठीक है। तो सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग ने कैलकुलेट किया 6%। अभी इसके बाद एक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और वाई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो एक्स का कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है। ऐड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख फॉर, अभी एक में है तो 11 मंथ्स का आएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख फॉर 11 मंथ्स, ऐड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने के लिए आपको ऐड करना है। एक लाख का 6%, 11 महीने के लिए 1 लाख का 6%। परसेंटेज लिखेंगे तो भी चलेगा या अपॉन 100 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 लाख का 6%, ये अपने को चाहिए 11 महीने के लिए। तो ये आपका आंसर आएगा 5,500। 5,500 आपको ऐड करना है, ठीक है। और इधर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो इसका इंटरेस्ट अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 11 मंथ्स, लेस इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 11 मंथ्स। तो 50,000 का 6%, 11 महीने के लिए। 50,000 का 6%, 11 महीने के लिए। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
50,000 का 6% 11 महीने के लिए 2750। अभी x का इंटरेस्ट ऐड करना है, y का इंटरेस्ट माइनस करना है। तो इधर 30,000 में 5,500 का इंटरेस्ट ऐड किया और इधर 18,000 में से 2,750 का इंटरेस्ट माइनस किया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है और अगर विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। उसके बाद 1 अक्टूबर को 2 लाख विड्रॉ किया एक्स में। डेट है आपका 1 अक्टूबर, तो आपको 6 महीना कंसीडर करना है। लेस इंटरेस्ट ऑन 2 lakhs for 6 months। तो इधर 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए, 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए यह आएगा 6,000 आएगा। और दूसरा 2.5 लाख का 6% 6 महीने के लिए ऐड करना है। ऐड इंटरेस्ट ऑन 2.5 लाख फॉर 6 months। तो 2.5 लाख का 6% 6 महीने के लिए ऐड करना है। 2.5 लाख का 6% 6 महीने के लिए ऐड करने का है। तो इधर कैलकुलेट करेंगे। $7,500। तो 7,500 ये अमाउंट आ गया। अभी x का जो इंटरेस्ट है ये माइनस करना है और y का इंटरेस्ट ऐड करना है। y का इंटरेस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये 29,500 और दूसरा आपका आंसर आ गया 22,750। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे 34। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, हैविंग कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। उनका जो कैपिटल है 80,000 और 50,000 दिया है। दे आर एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% मिलेगा। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। 7,800 का उनका प्रॉफिट है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट अपॉर्शन ए एंड बी इज। अभी आपको इधर क्या करने का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो ये प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, 7,800 जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का प्रॉफिट है, तो इसको डायरेक्टली 3:2 में डिवाइड करना है। तो अभी इधर आप क्या करोगे, ए शेयर, ये जो है प्रॉब्लम नंबर 34, तो इधर ए शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 7,800 इंटू 3/5 ये आपको आंसर मिलेगा ए के शेयर का। $4,680 और बी का निकालेंगे, उसको 2/5 देने का है। बी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 7,800 इंटू 2/5, तो ये जो 2/5 का जो आंसर आएगा 3120, 4680 ए का और बी का 3120। ओके, इसके बाद 34th प्रॉब्लम हो गया। 35th इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम में एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 जन पार्टनर्स है। एट ए टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर्स देयर वेर डिस्प्यूट। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो डिस्प्यूट्स थे बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 6,000। अभी पिछले प्रॉब्लम में जो था वो आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया था, अब इधर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6,000। बाद में वाई डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम ऑन लोन ऑफ 80,000। अभी इसमें वाई जो है वो बोल रहा है कि उसको 24% इंटरेस्ट चाहिए 80,000 के कैपिटल के ऊपर। देयर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, इसके बारे में कुछ एग्रीमेंट नहीं था। और कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू एक्स, वाई एंड जेड। तो आपको कितना अमाउंट एक्स को पे करना है, कितना अमाउंट वाई को पे करना है और कितना अमाउंट जेड को पे करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका है प्रॉब्लम नंबर 35। तो इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब रहता है जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग बनाएंगे। अभी इसमें आपका सबसे पहला क्रेडिट में नेट प्रॉफिट आएगा 6,000। तो ये बाय नेट प्रॉफिट आपका है 6,000। उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है। अभी एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर कुछ उसका परसेंटेज के बारे में अगर कंफर्म नहीं है एग्रीमेंट में, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लेना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 6%। तो इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका 6% आएगा। 6% आपको कैलकुलेट करना है 80,000 के ऊपर। 80,000 इंटू 6% ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4,800 आएगा। अभी 6,000 में से 4,800 गया, बाकी बैलेंस आपका 1,200 रुपया है। तो ये 1,200 आपको पार्टनर्स लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन, एक्चुअली ये लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई। और इधर हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला एक्स। अभी 1,200 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। 1,200 रुपया प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करने का है, तो सबको 1/3 मिलेगा। 1,200 इंटू 1/3, 1,200 इंटू 1/3 मतलब ये आएगा 400। तीनों को भी 400 रुपया मिलेगा। एक्स को 400, वाई को 400
और Z को 400। ठीक है, और ये क्लोज करेंगे 6000 से। अभी x को हम लोग ने 400 दिया, y को कितना दिया 4800 प्लस 400 5200 दिया, z को दिया 400। तो इधर क्या लिखने का, x will receive ₹400, x will receive ₹400। बाद में y will receive, अभी इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो 4800 और 400 5200 मिलेगा, 5200, 4800 इंटरेस्ट का और 400 रुपया प्रॉफिट का, ऐसा 5200 मिलेगा। और Z को 400 मिलेगा, Z विल रिसीव ₹400। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 9:4:3, 9:4:3 उनका रेशियो है। द joint life they took joint life policy of 25,000 for A, 20,000 for B and 51,000 for C। हर एक की जॉइंट लाइफ पॉलिसी अलग अलग है। ए की 25,000 की है, बी की 20,000 की है और सी की 51,000 की है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन जेएलपी अमाउंट। अभी आपको जेएलपी अमाउंट मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट में सी का शेयर पूछा है। तो सी का शेयर जितना है उतना ही है। सी का जो शेयर है 51,000 बोला है, तो वही जो है सी का शेयर है। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 36। तो इधर लिखने का शेयर ऑफ सी इन जॉइंट पॉलिसी इक्वल टू ₹51,000। 51,000 उसका शेयर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। बाद में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज 200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अभी एक्स एक पार्टनर है, वो 200 रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है पर मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पूछा है। अब ये प्रॉब्लम में 200 रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ बोला है। अभी एंड ऑफ द मंथ है, इसके लिए आपको 5.5 महीने का इंटरेस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं 37। तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये आपका आएगा 200 रुपया पर मंथ इंटू 12, 200 इंटू 12, उसके ऊपर है 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट है। और ये आपको कंसीडर करना है 5.5 महीने के लिए। ठीक है, तो 200 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 5.5 महीना, ये आपका कैलकुलेशन है। इसका कैलकुलेशन का आंसर कितना आता है, इसका कैलकुलेशन का आंसर 55 आ रहा है। तो आपका आंसर है 55। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अभी इधर पिछले प्रॉब्लम में एक ही पार्टनर था, अब इधर दो पार्टनर्स है ए और बी। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 1,000 पर मंथ एंड बी विड्रू 500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अभी ये प्रॉब्लम में उन्होंने जो पैसा विड्रॉ किया है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ किया है, पिछले प्रॉब्लम में एट द एंड ऑफ द मंथ था।
अभी एंड ऑफ द मंथ है, इसके लिए मंथ्स कम कंसीडर किए, 5.5 मंथ्स कंसीडर किए। अभी ये प्रॉब्लम में एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो अपने को इधर 6.5 महीने कंसीडर करना है। तो इधर अपने को 6.5 महीना कंसीडर करना है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, ए का और बी का कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और बाद में उनकी टोटल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 38 प्रॉब्लम। अभी इधर सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स। तो इधर इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स, अभी ये कितना विड्रॉ कर रहा है, 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया 12 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। ये सब वैल्यूज आपको केयरफुली देखना है, कुछ भी एज्यूम मत करो। जब आप परसेंटेज डालते हो तो बुक क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना ही आपको लिखना है, 10%, और ये आएगा आपका 5.5 महीने के लिए, 6.5 महीने के लिए आएगा 6.5/12, ठीक है। तो इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, $650 आंसर है इसका ए का। और बी का कैलकुलेट करेंगे, बी जो विड्रॉ कर रहा है 500 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो 500 का 500 इंटू 12 मंथ्स के लिए 10%, 6 मंथ्स के लिए। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आ रहा है, तो ये 325 आ गया। अभी 650 ए का और 325 बी का, दोनों का टोटल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 650 प्लस 325, तो ये आपका आएगा 975, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ख़त्म करते हैं, ओके। तो ऐसे लेक्चर्स आपके होते रहेंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम आ रही है, आपको पढ़ाई करना है, और बाकी के स्टूडेंट्स को भी बोल दो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। अभी हम लोग सब ऑब्जेक्टिव्स का पढ़ाई लेंगे, थ्योरी का भी लेंगे, अकाउंट्स का ना प्रॉब्लम्स का भी ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस लेंगे। तो बाकी के स्टूडेंट्स को भी आप बोल दो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इधर ख़त्म करते हैं।